हारिस साहब, ईरान जंग के 4 माह बाद क्रूड ऑयल की कीमत जंग से पहले वाले रेट पर वापस आ गई है, लेकिन दोनों मुल्कों के माबैन कशीदगी अभी भी बरकरार है। और अब नाए हुरमुज़ से गुजरने वाले सिंगापुर का जो जहाज था उस पर ड्रोन हमला हुआ, वो भी मेमोरेंडम के लिए अब चैलेंज बनकर सामने आया है। इस तमाम तर सूरत हाल में आप क्या देखते हैं? क्या फिर से कशीदगी पैदा हो रही है? देखें, बात यह है कि प्लीज रिमेंबर, जब तक ये टेम्पररी सीज फायर है और टेक्निकल टीम्स का मुआहदा नहीं हो जाता, एक प्रॉपर परमानेंट मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन नहीं होता है ईरान में और अमेरिका में होता है, पाकिस्तान एज ए मीडिएटर साइन नहीं करते, जब तक ये छोटी छोटी चीज़ें चलती रहेंगी। इसको शुड एक्सेप्टेड कि डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए होता है, एक पोस्टरिंग होती है, एक प्रेशर टैक्टिक्स होता है, कंडीशन एनवायरनमेंट को एट टाइम्स होता है कि आप एक तरह से लेने के लिए ऐसी बातें करते हैं। तो बेसिकली दैट इज द ओनली रीजन। बट आई थिंक ओवरऑल इसको इंश्योर कर रहे हैं, दोनों मुल्क चाहते हैं कि इसको आधी टेम्परेचर जंगबंदी को कायम रखा जाए। पूरी दुनिया चाहती है कि इस वक्त जो इकोनॉमिक और एनर्जी क्राइसिस से दुनिया गुजरी है उसमें दोबारा ना जाना पड़े। तो अमेरिका के ऊपर भी, ईरान के ऊपर बड़ा सख्त हर एक, नेटो का, फिर यूरोपियन यूनियन का, खासतौर पर खलीजी ममालिक का, फिर चाइना का, रशिया का, हमारे खत्ते के तमाम ममालिक का, हर एक का सवाए ईरान इसराइल के, जी। पूरी दुनिया चाहती है कि ये जंगबंदी परमानेंट हो जाए और इसका एक परमानेंट सोल्यूशन निकला है, ताकि आइंदा के लिए कोई अभाम ना रहे कि स्टेट ऑफ हर्मुज से किसने गुजरना है, किसने नहीं गुजरना। जी। आई एम श्योर कि मेरे ख्याल में कोई ऐसा कोई टोल टैक्स या लेवी वगैरह नहीं लगेगी और अभी भी आपके सामने ट्रैफिक हो। ये पहले लड़ाई से पहले 135 जहाज पर डे गुजरते थे वहां से, और अभी तक टोटल 24 या 25 या 30 जहाज गुजर रहे हैं। तो इट विल टेक सम टाइम जब ये ट्रैफिक को फ्लो जो है ये प्रॉपर तरीके से शुरू हो जाएगा, और फिर ये जाहिर है कि दुनिया भी स्टैंड से सुख का चांस लेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सांस लेगी। जी। तो ये भी जब आपको पता है प्रेसिडेंट ने कितने कितने जगह पे कहा जी मैं अमेरिका ईरान को नेस्तनाबूद कर दूंगा अगर ना माने, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, 2 घंटे में मैं अटैक कर रहा हूँ, सब चीजें। लेकिन इट इज ओनली फॉर डोमेस्टिक प्रेशर डालने के लिए कि मैं बहुत, हमने कारकर्दगी की है, हमने बहुत अच्छा किया है, हमने ईरान को बिल्कुल शिकस्त फाश दे दी है, ऐसी बातों को अपने अवाम को कंजम्पशन के लिए, डोमेस्टिक कंजम्पशन के लिए। बट ओवरऑल मेरे ख्याल में चीजें स्मूथ चल रही हैं और चलती रहेंगी, और टेक्निकल टीम इस नेक्स्ट वीक से बैठना शुरू हो जाएंगी। बातचीत भी होगी, पाकिस्तान की टीम भी वहां पर होगी जो सालिश का किरदार अदा करेगी। कहीं भी कोई डेडलॉक होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, पाकिस्तान और तुर्की की, ये कतर की टीम होगी जो उसको सॉल्व भी कर सकेगी या फिर आपस में फिर दोबारा बिठा देगी। ब्रिगेडियर साहब, ये कहा जा रहा है कि खलीज ताउन कौंसिल की जो बहरीन मीटिंग है उसमें अमरीकी वजीर खारिजा की शिरकत और मुश्तरका बयान ने ईरान को सख्त रद्द-ए-अमल पर मजबूर किया। क्या ईरान की जानिब से इन तमाम तर जो बयानात आ रहे हैं उनको बहुत ज्यादा सीरियस लिया जा रहा है? नहीं, देखिए, उनका अपना नेचुरली उनका रद्द-ए-अमल इसलिए भी है कि खलीजी ममालिक देखिए अमेरिका से खुश नहीं है। आई एम श्योर मुनीर अकबर साहब इसके ऊपर रोशनी डालेंगे कि दे फील कि अमेरिका ने उनको इस खलीजी लड़ाई के अंदर बहुत ज्यादा एम्बेरस किया है, डिच किया है। उनके 3.3 ट्रिलियन डॉलर के वेपन्स, एमुनिशन उन्होंने लगाए, उनका खर्च किया, रडार देखिए $1 बिलियन के यहाँ पे लगे हुए थे, फिर उनके फौजी भी आ गए, जहाज भी आ गए, उनके बड़ी बेड़े भी, एवरीथिंग वाज देयर। लेकिन जब वक्त आया तो वो इजराइल की प्रोटेक्शन में चले गए, जहाज भी निकाल के उधर ले गए, उनकी प्रोटेक्शन में लग गए। सो दे फील दे आर बिट्रेड, दैट इज हाउ दे अभी वो काफी अमेरिका से नाराज भी हैं। लेकिन बहरीन और कुवैत की चलो उनसे ज्यादा बेहतर रिलेशनशिप है, बट अदरवाइज अगर आप बात करें सऊदी अरब की और कतर की, तो दे आर नॉट हैप्पी विद अमेरिका के साथ, और अब उनके रवाबत ईरान के साथ ज्यादा बेहतर हो रहे हैं। ईरान, ये फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर ने ये बहुत बड़ा कारनामा किया, जो उन्होंने ईरान को भी समझाया, सऊदी अरब को भी समझाया और ये कतर को भी समझाया कि प्लीज डोंट फाइट अमंग्स्ट ईच अदर। यही डिजाइन है इजराइल का कि वो चाहता है कि आप खलीजी ममालिक आपस में सेक्टेरियन क्लैश में लड़ पड़े, अपने आप को सेल्फ डिस्ट्रॉय करें, और उसका जो है एक ख्वाब ग्रेटर इजराइल का वो बड़ी आसानी से पूरा हो। और ये अब उनको समझ आ गई। जब ये समझौते साइन हो रहे थे तो आपने देखा कि सऊदी अरब की और कतर के कितनी दफा डेलीगेशन ईरान गए,
जी। और ईरान के डेलीगेशन जब वो सऊदी अरब और कतर गए, दैट मीन्स दे आर गेटिंग क्लोज। अभी आप देखेंगे कुछ अरसे के बाद जब मुआहदे साइन हो जाते हैं तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी डायनामिक्स जो है ना वो भी काफी चेंज होंगे। हम्म। वो दे आर नाउ लुकिंग टुवर्ड अदर डायरेक्शन ऑल्सो, दे वांट लुकिंग टुवर्ड चाइना, दे वांट देयर टेक्नोलॉजी, साइबर वॉरफेयर, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, उनके जहाज J-17 J-10 पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब के मुआहदे हैं, दे में लेके वो अभी एक इस्लामिक 7 कंट्रीज भी कोई आपस में सोच होनी चाहिए कि जी हर दफा गजा में जो हुआ आपके सामने, इराक में, लिबिया में, सीरिया में, ईरान में जो हुआ, तो देन देयर शुड बी रियलाइजेशन कि इस्लामिक ममालिक हैव टू बी टुगेदर। इतने पैसे रिसोर्सेज हैं, इतना पैसा है जो जाके आप इन्वेस्ट करते हैं यूरोप और अमेरिका में, वहाँ फ्रीज हो जाता है। अगर वो अपनी इस्लामिक ममालिक में करें, सब चीजें करें तो बहुत फर्क पड़ेगा। तो आई थिंक तुर्किया, ये पाकिस्तान, सऊदी अरब, ये जो काफी ज्यादा ये ईरान, ये चाइना के, तो काफी चेंजेस आएंगे इसके अंदर जो बड़ा पर्सनल फील, तो उससे ये काफी यहाँ की सिक्योरिटी इन्वायरमेंट चेंज हो जाएंगी। और जो एक हमेशा थ्रेट क्रिएट किया गया था ईरान के सऊदी अरब को और खलीज ममालिक में अटैक करेगा, पता नहीं क्या कर देगा, नाउ दे रियलाइज कि ईरान हैज गॉट नो दोज डिजाइंस। और अभी ईरान से जो फील्ड मार्शल ने काम किया है, दे गेटिंग क्लोज टू ईच अदर। तो मेरे ख्याल में इस चाहते भी काफी एनवायरमेंट सब बेहतर हो जाएंगी। आई एम श्योर मेरे साहब इसको ज्यादा रोशनी डाल सकते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपसे भी मैं इसी हवाले से जानना चाहूंगी, जिस तरह जेडी वेंस कह रहे हैं, एक तो ईरानी पासदारान के साथ डायरेक्ट राब्ते के हवाले से, और अभी जैसे मुनीर साहब भी कह रहे थे, जो सुप्रीम लीडर हैं वो उनका ये कहना है कि वो चाह तो नहीं रहे थे मुज़ाकरात के हवाले से, लेकिन अब हुकूमत क्योंकि इस हवाले से तय कर चुकी है तो वो इसीलिए इस बारे में राजी हैं। तो क्या अमेरिका ईरान फौजी राब्तों के बाद ये समझना दुरुस्त होगा कि ईरान के जो हार्ड लाइनर्स हैं उनकी सोच तब्दील हो रही है? देखिए, एक बात है ना, जो मुआहदे हुए हैं वो जनरली ईरान की फेवर में, ईरान इज ऑन द अपर हैंड। आप मुझे बताइए, सवाए डी न्यूक्लियराइजेशन कराने के ईरान के और उसके 460 किलोग्राम तो एनरिच्ड यूरेनियम को डिग्रेड करने के, और तो सारे जनरली पॉइंट जो है वो ईरान के फेवर में है। वुड लाइक नॉट लाइक कि ईरान की सैंक्शन खत्म हो जाए, उसके जो फ्रीज थे वो उसको रिलीज हो जाए, उसको गारंटी मिल जाए कि ईरान, अमेरिका उसके ऊपर अटैक नहीं करेगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के इशूज सेटल हो जाएं। यही मेन इशूज है। उसके बाद फिर उसके बाद ये रेजोल्यूशन विल गो टू यूनाइटेड नेशन, वहां से यूनाइटेड नेशन के रेजोल्यूशन के थ्रू ये अप्रूव होगा तो इट गेट मोर ऑथेंटिकेटेड, इसकी ज्यादा वैल्यू हो जाएगी। तो अमेरिका तो सिर्फ एक ही चीज उसको मिल रही है कि जी अमेरिका, ईरान विल बी डीन्यूक्लियराइज्ड और 460 किलोग्राम यूरेनियम का कहीं ना कहीं फाइनल फैसला हो जाएगा, एंड दैट इज द एंड ऑफ इट। और इसके लिए भी अगर आप देखें तो ईरान ने यही कहा है कि हम न्यूक्लियर इशूज को बाद में डिस्कस करेंगे। उनके मतलब ये है, दे वांट के पहले अगर उनको सैंक्शन लिफ्ट हो जाएं, एसेट्स जो फ्रीज थे वो डिफ्रीज हो जाएं, उनको इस तरह के बरात मिल जाएं, तो फिर अवाम का और इवन रिपब्लिकन गार्ड्स का भी जो है ना एटीट्यूड काफी चेंज होगा, बिकॉज देन लोगों को रिलीफ मिलेगी, ईरान के अवाम का हुकूमत के ऊपर कॉन्फिडेंस डेवलप होगा। देन ईरान वो न्यूक्लियर तो पहले ही उन्होंने डिसाइड किया हुआ कि हमने नहीं बनाना, तो उस वक्त जब जाके डिसाइड करें शायद उस वक्त ईजी होगा और आसानी से वो दैट मैटर विल बी रिजॉल्व। ये इशू है। लेकिन अदरवाइज डायरेक्ट कम्युनिकेशन में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन डायरेक्ट कम्युनिकेशन में अमेरिकन प्रेसिडेंट की स्टेटमेंट सडनली आ जाती हैं, इधर से ईरानियन का भी स्टांस काफी स्ट्रांग होता है, तो उससे कहीं ना कहीं अवाम में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है। सो सालिस का पेडिशन का पाकिस्तान का इस लूप में हर वक्त रहना, उसको अपडेट रखना। अगर अमेरिका ईरान से बात करता है तो अमेरिका छुटेल पाकिस्तान वोट दे टॉक टू हिम, टॉक टू ईरान, लाइक वे ईरान और शुरू द सेम, ताकि पाकिस्तान किसी मौके भी कहीं डेडलॉक है तो इमीडिएटली उसको रिजॉल्व करने के लिए प्रॉपर मेडिएशन का किरदार अदा कर सके। दैट इज मोर इम्पोर्टेंट। तो ये मेरे ख्याल में इम्पोर्टेंट इशू है जिसकी वजह से कोई प्रॉब्लम नहीं है, कम्युनिकेशन रखें, लेकिन लूप में पाकिस्तान और तुर्की को रखने की जरूरत है, ताकि कहीं भी डेडलॉक हो तो बजाय इसके कि ज्यादा टाइम लगे, इमीडिएटली इट शुड बी रिजॉल्व, ताकि फिर कम्युनिकेशन स्टार्ट हो। ब्रिगेडियर साहब, जेडी वेंस ने अपने हालिया बयान में जो तब्दील शुदा और पहले से मुख्तलिफ मशरिक़ वुस्ता के हवाले से बात की है, जेडी वेंस के मुताबिक ये तब्दील शुदा मशरिक़ वुस्ता अब क्या है? क्योंकि बार बार तब्दील शुदा मशरिक़ वुस्ता की बात की जा रही है, तो अगर तो वाकई मशरिक़ वुस्ता की जो हैसियत है, जो ताल्लुकात हैं वो तब्दील हुए हैं, तो फिर ईरान वहाँ पर कहाँ पे है? देखिए, बात यह है कि कोशिश यही होगी मार्को रूबियो की भी और जेडी वेंस के भी और अमेरिकन प्रेसिडेंट की भी
कि किसी तरीके से भी ईरान और खलीजी ममालिक आपस में ज्यादा क्लोज ना हो, और दैट इज व्हाट दे सूट्स हिम, बिकॉज वो अभी भी दोबारा फिर कोशिश करेंगे कि ईरान के खलीजी ममालिक को वेपन एमुनिशन बेचें, उनका कॉन्फिडेंस गेन करें। लेकिन अब मेरे ख्याल में काफी हद तक सोच बदल गई है खलीजी ममालिक की, एंड दे आर गोइंग टू हैव अ वेरी क्लोज एंड गुड वर्किंग रिलेशनशिप विद ईरान के साथ। दे विल नो सेक्टेरियन थ्रेट, सेक्टेरियन क्लैशेस, और ईरान का जो अफवाह क्रिएट किया हुआ था कि ईरान आके खलीजी ममालिक को खा जाएगा, ये कर देगा, इस चीज पे कब्जा कर लेगा, और उसी गार्ड में अमेरिका ने $3.3 ट्रिलियन का वेपन एंड एमुनिशन जो है वो खलीजी ममालिक को बेचा, और वहां पर जाके अपने अड्डे मंगवा लिए, एयर बेसिस आ गए, उसके बाद उनके रडार लग गए, तमाम सिक्योरिटी अरेंजमेंट हो गए, लेकिन एंड में उनको डिच कर दिया अमेरिकन ने। तो इसलिए अब वो मार्को रूबियो भी इसलिए फौरन आए हैं कि कहीं ये जो सोच वो भी कहीं ना कहीं पता चली होगी, तो ये कम कि देखो क्या एक्चुअली क्या एनवायरनमेंट है, क्या सोच है। बहरीन एंड कुवैत का उनके साथ ज्यादा स्ट्रिक्ट रिलेशनशिप है, एंड यूएई का। बाकी ममालिक की अपनी सोच है, उनकी बाकी ममालिक की स्टेट सोच है कि जब तक पैलेस्टीनियन को टू नेशन स्टेट की इजाजत नहीं मिलती है, जेरूसलम उनका कैपिटल नहीं होता, 1967 के इलाके वापस नहीं होते, दे विल नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट। तो अब्राहम अकॉर्ड को भी काफी हद तक पीछे छोड़ दिया, और जाहिर है कि वो दे वांट अ गुड रिलेशन विद ईरान, ताकि हमेशा से ईरान और अगर खलीजी वाले आपस में अंडरस्टैंडिंग करते हैं तो एनर्जी के लिए दुनिया को बहुत आसानी रहेगी। ईरान को भी दुनिया में जहां भी एनर्जी और गैस जाती है, ऑयल जाता है, वहां पर ये प्रॉब्लम नहीं होंगे। इवन स्टेट ऑफ हरमूज को भी इसका मैनेज मैकेनिज्म बनाने के लिए भी अगर खलीजी ममालिक ओमान और ईरान आपस में बैठ के कोई इलायमत बना लेते हैं, तो देन अमेरिकन शुड हैव नो प्रॉब्लम। अमेरिका में नॉट इंटरफेयर, उनको इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं होगा, तो ये भी आपस में बैठ के ये बाहमी रजामंदी से काफी हल हो सकता है। इसलिए इस वक्त कुछ ईरान इज गेटिंग वेरी क्लोज, पाकिस्तान ने बड़ा ये एक काफी हद तक उनको आपस में क्लोज लेकर है। पाकिस्तान के ईरान से ताल्लुकात अच्छे का हमें बहुत बेनिफिट है, इतना बेनिफिट इकोनॉमिकली। I think we all understand what is going to be economic benefit to Pakistan in the near future when economic sanctions are lifted.